अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद अरसलान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डिफेट टू विक्ट्री। गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा कि हम फेल क्यों हो जाते हैं, हम अपने बिज़नेस में, अपने काम में क्यों नाकामयाब रहते हैं, कामयाब क्यों नहीं होते। गाइस, सबसे पहले तो देखें कि अगर हम कोई ऑनलाइन काम कर रहे हैं, ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं, किसी कंपनी के साथ बिज़नेस कर रहे हैं, तो हम स्क्रॉल कर रहे हैं सोशल मीडिया को, यानी कि इंस्टा पे देख लें, इंस्टा पे को स्क्रॉल कर रहे हैं तो बहुत अच्छी अच्छी रील्स आई उस कंपनी के बारे में और उनकी प्रोफाइल के बारे में। तो हमने कहा भाई ये काम तो बहुत बढ़िया है, इसे करना चाहिए। तो आपने खुद से एक फ़ेक प्रॉमिस कर लिया, खुद से एक ऐसा वादा कर लिया जो इसको आप पूरा करना ही नहीं चाहते थे, आपके दिल में इरादा ही नहीं था। ऐसा वादा कर लिया भाई मैंने तो ये काम करना है, अब ये कंपनी बड़ी अच्छी है, बड़े अच्छे पैसे दे रही है, मैंने ये काम करना है। तो आपने 1 दिन मेहनत की, 2 दिन मेहनत की, 3 दिन मेहनत की, लोगों को बताया ये काम अच्छा है, ये कर लें। आप तो ज्वाइन हो गए, आपने दूसरों को बताना शुरू किया। अब उनको बताना शुरू किया तो तीसरे चौथे पर्सन ने आपको कह दिया, आपको डिग्रेड कर दिया कि ये कंपनी फेक है, मैंने भी इस पर काम किया था, ये तो अच्छी नहीं है, ये पैसे नहीं देती। तो आपने कहा नहीं भी ये अच्छी है, मैं करूँगा काम। ठीक हो गया, आपने फिर काम करना शुरू किया। 7वें दिन, 8वें दिन, 9वें दिन, जब 10 दिन तक आपको कोई रिज़ल्ट नहीं मिला, आपको कोई फ़ायदा नहीं नज़र आया, आपने कहा ये तो फेक है, इसे तो छोड़ देना चाहिए। वो शख्स सही कह रहा था, उसने मुझे बताया था कि ये कंपनी तो फेक है, इसमें कोई अच्छा काम नहीं है। आपने जो खुद से फेक प्रॉमिस किया था वो भी आपने तोड़ दिया। एक विवेक सर हैं, यूट्यूबर हैं बहुत अच्छे, उनकी एक बात याद आ रही है मुझे कि उन्होंने कहा कि लोगों का एक अलग से कंसेप्ट बना हुआ है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। वो कहते हैं नहीं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। जब तक आप कुछ करेंगे नहीं तब तक आप कुछ पा नहीं सकते। तो ये बहुत अच्छी बात थी उनकी। और एक बात उनकी फ़नी सी है कि आप सबका कंसेप्ट है कि गाय दूध देती है, बिल्कुल भी नहीं। वो कहते हैं गाय दूध नहीं देती, गाय का दूध निकालना पड़ता है। इसलिए अगर आपको कामयाब होना है तो आपको ऐसा ही गाय का दूध निकालना पड़ेगा, यानी कि कुछ काम करना पड़ेगा। आप करेंगे तो कामयाब होगे, आपको कोई चीज़ मिलेगी। आप कुछ करेंगे नहीं, वो कहते नहीं कि कहावत है कि जो बोएगा वही काटेगा। आप कुछ बो ही नहीं रहे, आप कुछ कर ही नहीं रहे। आपने बीज लगा दिया, पानी 1 दिन पानी दे दिया, बाद में आपने फसल को देखा ही नहीं। तो आप क्या चाहते हैं कि साल बाद आपको अच्छी फसल मिल जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। आपको दिन भर मेहनत, दिन रात एक करना पड़ेगा, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। आपको फसल को टाइम पे पानी देना होगा, उसको देखना पड़ेगा, उसकी देखभाल करनी पड़ेगी, आपको उस फसल को बचाना पड़ेगा, फिर आपको अच्छी फसल मिलेगी। ऐसे थोड़ी होता है कि आपने 10 दिन मेहनत कर ली, यानी कि साल की फसल होती है, तो आपने 6 महीने काम कर लिया, 6 महीने उस फसल को वैसे छोड़ दिया। तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे आपको अच्छी फसल कभी भी नहीं मिलेगी, बल्कि आपका नुकसान होगा उल्टा उसमें, कि आपने वक्त पर उसे फसल को पानी नहीं दिया, वक्त पर उसकी जो ज़रूरत थी, खाद थी, उसे खाद नहीं दी आपने, तो आप नाकामयाब रहेंगे। इसी तरह हम नाकामयाब हो जाते हैं। हमें लोग जो हैं, हमारे साथ वाले, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे इर्द गिर्द के लोग हैं, हमें डिग्रेड बहुत करते हैं और हम दूसरों को खुद पर हावी होने देते हैं। पहली बात मेरी ये याद रखना कि खुद पे किसी को हावी नहीं होने देना। आपकी लाइफ के डिसीजन आपने खुद लेने हैं, आप कोई दूसरा तीसरा बंदा आपकी लाइफ का डिसीजन ना ले। कोई अगर कह दे कि तुम्हें ये करना है तो आपने उसको नहीं सोचना, उसकी बात सुन लें, ये नहीं कह रहा कि बात ना सुने, और उसके आगे बेअदबी भी नहीं करनी। अगर कोई बड़ा है आपसे तो नाफरमानी भी नहीं करनी, बात सुन ले उसकी, उससे कहे ठीक है, लेकिन इम्प्लीमेंट सिर्फ वो करें जो आपके दिल में है, जो आपका दिल बोलता है आप करना चाहते हो। अब आपके घर वाले कहते हैं बेटा डॉक्टर बन, आपको बायो अच्छी नहीं लगती, पढ़नी नहीं आती, समझ नहीं आती, तो बन जाएंगे डॉक्टर? बिल्कुल भी नहीं। आप वो करें जो आपके दिल को अच्छा लगता है, जिससे आप कामयाब हो सकते हैं। फ़र्ज़ करें आप अपने घर वालों के कहने पे ये काम कर भी लें कि आप मेडिकल रख लें, लेकिन आपको तो समझ नहीं आती, फिर भी उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी ना, उसको समझने के लिए। लेकिन अगर आपको वो अच्छा ही नहीं लगता, वो सब्जेक्ट ही नहीं अच्छा लगता, तो आप कामयाब कैसे हो जाएंगे? आपके जहन पे एक भूत सवार हो जाना चाहिए कि ये मुझे करना है, ये मुझे हासिल करके रहना है। जब तक आप एज अ विनर नहीं सोचेंगे, जैसे कि विनर सोचते हैं, बाद में उनको खुशी होती है कि मैं विनर हूँ, तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते। खुद को अब बिजनेसमैन, अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं कोई, तो खुद को एक हाई लेवल पे, यानी कि आपको खुद, अगर कोई आप अपनी कंपनी का CEO समझना शुरू कर दें, खुद को CEO समझेंगे, तब आप ये सोचेंगे कि मेरी कंपनी आगे कैसे बढ़ेगी, मेरा बिज़नेस आगे कैसे बढ़ेगा, तब ये सोचेंगे। तब आप, अगर आप कोई भी छोटे लेवल पे हैं
तो तब आपके जहन में वो CEO वाले ख्यालात आएंगे, तो आप CEO बन सकते हैं। ऐसे आप कामयाब नहीं हो सकते। बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि और भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहें।